नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आप थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बता दें, आज पढ़ाने वाले हैं मौलिक अधिकार। आज से हम GK/GS यानी कि जो पॉलिटी के माध्यम से जो क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। ठीक है, हमने कल कहा था, कल की क्लास में आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ाया था कि जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, 27 राजधानियों, उनको सारे को एकदम डिटेल से पढ़ाया है हमने और समझाया। राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, राज्य, ये सारे हमने एक ही वीडियो में सारे डिटेल्स बताई। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, उसको मुझे नहीं लगता कि उसको वो वीडियो देखने से कोई डाउट आपका रहेगा, क्योंकि वो वीडियो हमने बहुत ही, कह सकते हैं दोस्तों कि उस वीडियो को हमने बहुत ही ग्रेट तरह से बनाया है, बहुत ही विस्तार से, बेसिक से पढ़ाया है उस वीडियो को। वो भले ही 50 मिनट के जैसा वीडियो बनाया है, लेकिन वो बहुत ही यानी कह सकते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ को डिटेल्स बाय डिटेल समझाया गया है। आप लोग वंदे मातरम यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो को यदि हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है ये भी पॉलिटी के माध्यम से, इसमें से कई बार हर एक एग्ज़ाम में के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पॉलिटी से। तो आज हम पॉलिटी में क्या फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने वाले हैं। देखिए क्या है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यदि हम इसको FD के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल्स से जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, ये US से लिया गया है। कहाँ से, USA से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। ठीक है, और दोस्तों हम बता दें, इसको भारत का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं। ठीक है, और हम बता दें, और इसमें जो मूल संविधान था हमारा, जब हमने शुरू किया था, इसमें कितने, जब हमारे मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आप वर्तमान में कितने हैं, इधर लिख देते हैं पहले, और अब कितने हैं, 6। अब कितने हैं, 6। एक जो हमारा, हम आगे डिटेल्स में बताएंगे कि जो हमारा एक मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं, पहला अधिकार जो हमारा पहला है, कौन सा, जो हमारा वर्तमान में पहला कौन सा है, समता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ से, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है हमारा, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, और तीसरा है हमारा, तीसरा हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है हमारा 23 से
24 तक। आर्टिकल 23 से 24 तक 24 तक। और चौथा हमारा कौन सा है? चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा 25 से 28 तक है, ठीक है। और पाँचवा हमारा कौन सा है? पाँचवा है संस्कृति व शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 से 30 तक, ठीक है। इसके बाद छठवां हमारा कौन सा है? छठवां है संवैधानिक। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन लगाना है, लेकिन हम डिटेल्स बाय डिटेल्स पॉलिटिक्स ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। जो क्वेश्चन डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम है ना उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल डिटेल्स बाय डिटेल्स उसका आंसर जवाब देंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। संवैधानिक उपचारों कौन सा है? छठवां संवैधानिक औपचारिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है हमारा 32। और दोस्तों हम बता दें, ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसको जो हमारा 32 है आर्टिकल, इसको क्या कहा जाता है मालूम? जो 32 है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। और इसको किसने कहा संविधान की आत्मा? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, ये हमने कितने क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। एक ही बात है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम बताएंगे जो हमारा कौन सा था? 7वां। क्या था? 7वां हमारा था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। जो हमारा क्या था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसको हटाया गया है। कब हटाया गया है? इसको हम डिटेल्स में जानेंगे, ओके। देखिए कब हटाया गया इसको? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया, ठीक है। कब हटाया गया? 44। आपको कितना ध्यान करना है? सिर्फ इतना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब हम इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दे दें, यानी कि इसको हम बता दें, और बाकी कुछ जानकारी इसको ये कहाँ से कहाँ तक है। 1 मिनट। जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये है हमारे कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? ये हमारे 12 से
35 तक। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है हमारे ये हैं 12 से 35 तक। ओके, अब इस और क्या जानकारी इसके बारे में है, यानी कि 6 हमारे पहले हमें इतना ध्यान करना, पहले हमारे मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में हमारे 7 अधिकार थे, लेकिन अगर मूल संविधान की पूछे तो हमें कितने बताना है? 7। अगर हम इसकी यदि वो पूछे कि वर्तमान में कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं तो कितने हैं? 6। ठीक है, कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको कहाँ से लिया गया है? इसको कहाँ से लिया गया है? USA से, यानी कि अमेरिका से। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं ये हमारा किस पार्ट में है? पार्ट यानी कि भाग। तो हम दोस्तों इसको बता दें, ये हमारा भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं जो ये है हमारे भाग 3 में। ठीक है, और इसका हम बता दें इसके बाद जो हमारा क्या है उसको यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ से रहती, यानी कि 14 से 18 तक। एक बार आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम इतनी इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए इसको हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि और हम बता दें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। इसमें क्या है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 12 है, 12 में क्या दिया गया है? इसकी परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा है। वो मुझे नहीं लगता किसी एग्ज़ाम में पूछेगा, यदि पूछेगा तो इसका बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार की यानी कि फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो बता देना अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, इसके बाद बाकी ये चारों पढ़ लीजिएगा 14 से 18 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। और दोस्तों एक और जानकारी इम्पोर्टेंट है थोड़ी, ये क्योंकि ये बताने के लिए ज़रूरी है, हम बता देते हैं। जो हमारा आर्टिकल 21 का है, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, क्योंकि इसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। जहाँ पर भी का 21 खाए आ जाए तो समझ लेना ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए। ठीक है, कब जोड़े गए? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए। ठीक है, आपको ये एकदम ये जितने मैंने आज पढ़ा दिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन। कहाँ से? फंडामेंटल राइट से। इसके जो अगर फंडामेंटल राइट से कोई सा भी क्वेश्चन कोई पूछता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके मैं दावा कर सकता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्लास होगी जो, वो होगी हमारी क्या? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हम नेक्स्ट क्लास में एकदम बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें आपको ज़रूर जुड़ना है और ज़रूर देखना है उस क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वंदे मातरम।